पुस्तक का नाम अमीरी का रहस्य। लेखक वेलेस डेलेस वेटल्स। चैप्टर 1। अमीर बनी। दरिद्रता की कोई कितनी भी वकालत करे, फिर भी कोई इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता कि धनी बने बिना पूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन नहीं, असंभव भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धन अभाव के कारण प्रतिभा, प्रदर्शन और आत्मिक विकास के शीर्ष तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आत्मिक एवं प्रतिभा विकास के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है तथा धन के अभाव में उनमें से अनेक साधनों को पाया ही नहीं जा सकता। साधनों का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा मानसिक, आत्मिक तथा शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। अतः अर्थव्यवस्था के इस युग में धनी बनने के विज्ञान को हमें जानना ही होगा। निरंतर विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्नति को निरंतर योगदान देना हमारा पहला अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सर्वप्रथम आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की बाधा अर्थात धन अभाव को दूर करें, तभी मानसिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास के लिए तन मन से काम किया जा सकता है। अर्थात अपार धन संपदा को प्राप्त करने अथवा प्राप्त करने के झंझट से मुक्ति को आपकी उन्नति का शुभ आरंभ कहा जा सकता है। अमीरी का उद्देश्य कम में संतोष करना अथवा संतुष्टि को जन्म देना बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप बड़ी सफलता को पाने की योग्यता रखते हो तो फिर कम में संतोष क्यों किया जाए। प्रकृति भी उन्नति, प्रसार तथा विकास को पसंद करती है। अतः इस कार्य में सक्रिय योगदान देना हमारा धर्म बनता है। अर्थात अल्प संतोष से बड़ा कोई अन्य पाप नहीं है। संपन्न एवं संपूर्ण जीवन जीने के लिए जो और जितना भी आपको चाहिए, अगर वह सभी कुछ वर्तमान में आपके पास है तो आप अमीर हैं। तथा इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो यह सभी कुछ हासिल करने की योग्यता न रखता हो। आज विकास की अंधी दौड़ में जीवन इतना जटिल हो चुका है कि इसे सही ढंग से जीने मात्र के लिए अच्छी खासी पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने सपने को भी साकार करना चाहता है, जो साधनों के उपयोग के बिना संभव नहीं है। तथा साधन जुटाने के लिए आपका आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। इस पुस्तक के सार को समझने के लिए खुले दिमाग से इन सभी बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। धनी बनने की कामना रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपकी इस इच्छा के पीछे धन, वृद्धि, पूर्णता तथा प्रचुरता की भावना छिपी होती है, जो पूरी तरह प्राकृतिक है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कामना नहीं रखता हो, मेरी नज़र में वह असामान्य है। ठीक इसी प्रकार धन की प्राप्ति के लिए संघर्ष से परहेज रखने वाले व्यक्ति को भी असामान्य ही कहा जाएगा। हम तीन चीजों शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के लिए जीते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण, पवित्र अथवा विशेष नहीं है। तीनों का अपना विशेष महत्व है तथा इनमें से किसी भी एक के साथ समझौता करके पूर्ण जीवन जीने की कामना करना व्यर्थ है। आज अधिकतर लोग मात्र शरीर के लिए जी रहे हैं। अपनी बात को बड़ी रखने के लिए वे कह सकते हैं, जब तक आपका शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो तब तक आपको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। परंतु यही बात मस्तिष्क तथा आत्मा के लिए समान रूप से लागू होती है। शरीर, मस्तिष्क अथवा आत्मा के पूर्ण प्रदर्शन के अभाव में असंतोष का जन्म होता है। ऐसे में अधूरी कामना निरंतर अपनी पूर्णता का मार्ग खोजती रहती है। हमारे शरीर को अच्छे रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ कठोर परिश्रम से मुक्ति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आराम तथा मनोरंजन भी जरूरी है। इसी प्रकार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना, घूमना फिरना, महसूस करना तथा बुद्धिमान मित्रों की संगत में रहना अत्यंत आवश्यक है। दिमागी कसरत, गीत संगीत, कला एवं सौंदर्य में रुचि तथा
प्रशंसा भी मस्तिष्क को सकारात्मक बनाए रखने में सहयोगी होते हैं। प्रेम आत्मा का आहार है तथा दरिद्रता प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति का विरोध करती है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें सहयोग करना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि समर्पण प्रेम का स्वाभाविक गुण है। किसी व्यक्ति के पास देने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में वह एक अच्छा जीवन साथी, अभिभावक, नागरिक अथवा मनुष्य कैसे बन पाएगा। हम अपने शरीर को सुखी बनाने के लिए भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिससे मस्तिष्क तथा आत्मा का भी विकास होता है। इसलिए धनी बनने को प्राथमिकता देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पहले तो आपके अंदर अमीर बनने की कामना होनी चाहिए, फिर पूरी एकाग्रता के साथ इसकी पूर्ति के लिए सहयोगी विज्ञान का अध्ययन करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए कि आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। याद रखें, अगर आप धनवान बनते हैं तो यह आपकी ओर से मानवता तथा ईश्वर को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपहार साबित होगा। चैप्टर सेकंड, अमीरी का विज्ञान। यह साबित हो चुका है कि गणित एवं भौतिकी के सिद्धांतों की भांति अमीरी के भी कुछ नियम हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें सीख सकता है तथा इनका पालन करके अमीर बन सकता है। देखा गया है कि एक निश्चित कार्य प्रणाली के साथ निरंतर प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने इस कार्य प्रणाली का पालन करते हैं वे अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की भांति यह एक अचूक नियम है। इसलिए जो भी स्त्री अथवा पुरुष इसे सीखकर इसका पालन करेगा, निश्चित तौर पर वह धनवान बनेगा। अमीर बनना यदि किसी विशेष वातावरण का परिणाम होता तो एक निर्धारित वातावरण में रहने वाले सभी लोग अमीर होते, अथवा किसी शहर विशेष के सभी लोग अमीर होते तथा बाकी सभी शहरों के लोग गरीब, या फिर किसी निश्चित देश, प्रदेश अथवा समुदाय के सभी निवासी धनी होते तथा बाकी सभी जगहों के निवासी दरिद्र। परंतु अगर गौर करेंगे तो आप अमीरों तथा गरीबों के साथ साथ एक ही वातावरण तथा पेशे में काम करता हुआ पाएंगे। एक ही जगह के दो लोग समान व्यापार में होते हुए भी गरीब और अमीर हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी अमीरी अथवा गरीबी किसी वातावरण विशेष का परिणाम नहीं है। कुछ परिस्थितियां आपके लिए अधिक अनुकूल हो सकती हैं, परंतु फिर भी समान वातावरण तथा व्यापार के चलते कुछ लोग सफल हैं और कुछ विफल। अतः कहा जा सकता है कि सफलता अथवा अमीरी एक निश्चित कार्य प्रणाली का परिणाम है, तथा ऐसा भी नहीं है कि इस कार्य प्रणाली पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है, अथवा इसका पालन करने के लिए आप में किसी विशेष प्रतिभा अथवा योग्यता का होना आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में बड़े से बड़े प्रतिभावान व्यक्ति कम योग्यता वाले लोगों की चाकरी कर रहे हैं। अमीरों का अध्ययन करने पर पाया गया कि ऐसा नहीं है कि औरों के मुकाबले उनमें अधिक बुद्धिमानी, योग्यता या प्रतिभा होती है, अथवा ऐसा कोई अन्य गुण होता है जो दूसरों में मौजूद नहीं होता, बल्कि उनके कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग ढंग की होती है। अमीर बनना कंजूसी अथवा धन संग्रह करने का भी परिणाम नहीं है, क्योंकि खुलकर पैसा खर्च करने की आदत भी अधिकतर अमीरों में ही पाई जाती है। इसके विपरीत कंजूसी तथा बचत जैसी आदतें गरीबों की शोभा होती हैं। न ही अमीर उन चीज़ों को करने से धनी होते हैं जिन्हें करने में अन्य लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही व्यापार में समान चीज़ें करने पर भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ दिवालिया। उपरोक्त सभी बातों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमीर बनने के लिए एक निर्धारित कार्य प्रणाली पर निरंतर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। और अगर यह बात सच है तो क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत की भांति अमीरी का सिद्धांत भी लिपिबद्ध किया जा सकता है, जिसे सीखकर उसका पालन करके कोई भी स्त्री अथवा पुरुष धनवान बन सकता है। इसे अमीरी के विज्ञान की नई संज्ञा दी जा सकती है। दुनिया भर में अमीरों की संख्या कम और गरीबों की ज़्यादा संख्या को देखते हुए सवाल किया जा सकता है कि अमीर बनने का मार्ग कठिन तो नहीं।
जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने अमीर बनने के लिए जरूरी गुण हम सभी में पहले से ही डाले हैं। तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभावान, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान तथा कमजोर सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। जहाँ तक सुनने, सोचने और समझने की बात है, तो मेरा मानना है कि जो भी स्त्री अथवा पुरुष मेरी बातों के अर्थ को समझ सकता है, निश्चित तौर पर वह अमीर बन सकता है। हमने यह भी जाना है कि हमारा अमीर बनना किसी वातावरण विशेष पर निर्भर नहीं करता। हाँ, कुछ जगह ऐसी जरूर हैं जहाँ यह नियम लागू नहीं होता, जैसे कि सहारा मरुस्थल। अमीर बनने में आपका लोक व्यवहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के रुझान को समझना भी एक कला है, परंतु यह भी भाषा, माहौल तथा जगह के हिसाब से बदल जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यदि आपके शहर का एक भी आदमी अमीर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। मैं अपने दोहरा रहा हूँ कि अमीर बनने के लिए किसी विशेष व्यापार अथवा पेशे को चुनने की आवश्यकता नहीं है। लोग सभी प्रकार के व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तथा इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि यदि समान व्यवसाय में आपका पड़ोसी आपसे या आप उससे अधिक कामयाब हैं। जिस काम में आपकी रुचि है, अगर आप उसी में हाथ डालेंगे, तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही सही प्रकार से विकसित किए गए गुण आपकी सफलता की गारंटी बन सकते हैं। अपने वातावरण के अनुकूल व्यापार का चुनाव करें। आइसक्रीम का व्यापार करने के लिए ठंडी जलवायु की जगह गर्म प्रदेश अधिक उपयुक्त रहते हैं। मत्स्य उद्योग के लिए फ्लोरिडा के स्थान पर अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग अधिक उपयोगी हैं। आपकी सफलता किसी व्यवसाय विशेष पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए आपको एक सुनिश्चित कार्यक्रम का निरंतर पालन करना होता है। यदि समान व्यापार में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है, तो इसका सीधा सा अर्थ है आप दोनों की कार्य प्रणाली का अंतर। यदि आप भी धनी बनना चाहते हैं, तो किस्मत को कोसना छोड़कर आपको अपने पड़ोसी का अनुकरण करना होगा। धन अभाव किसी के धनी बनने के मार्ग में बाधा पैदा नहीं करता। यदि आपके पास बहुत सारा धन है, तो आपको धनी बनने के विषय में चिंता करने की जरूरत ही नहीं। यदि आप रुपए पैसे की तंगी से ग्रस्त हैं और आप अमीरी के विज्ञान का पालन करना आरंभ कर देते हैं, तो कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि आप भी धनी बनना शुरू हो जाते हैं। धन संपत्ति का आना इस बात का सूचक तो है ही कि आप अमीर बनते जा रहे हैं, साथ ही यह बात का भी सूचक है कि आप अमीरी के विज्ञान का पालन सही प्रकार से कर रहे हैं। आप इस धरती के सबसे अधिक दरिद्र इंसान हो सकते हैं। हो सकता है आप बुरी तरह कर्ज में डूबे हों, कोई भी आपका मित्र ना हो, आप अप्रभावी हों तथा आपके पास साधनों की कमी हो। इसके बावजूद भी जब आप अमीरों के सिद्धांतों का पालन करना आरंभ कर देते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार आपका अमीर बनना तय हो जाता है। आपके पास पैसा नहीं है, तब भी आप धनी बन सकते हैं। यदि आप गलत व्यवसाय में हैं और आप अपने लिए एक मनपसंद व्यापार का चुनाव कर सकते हैं। आप गलत शहर अथवा प्रदेश में रहते हैं, तो आप अपनी मनचाही जगह पर जा सकते हैं, और आप यह सभी कुछ वर्तमान वातावरण और व्यापार में रहकर अमीरी के उस विज्ञान का पालन करते हुए कर सकते हैं, जिसका परिणाम 100% सफलता है। आइए प्रकृति के नियमों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अवसर किसी काम में नहीं, बल्कि आप में छिपा होता है। चैप्टर 3, समान अवसर। ऐसा नहीं है कि धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है। कोई आपको धनी बनने से रोकना चाहता है, या फिर धन की प्राप्ति आपके भाग्य में नहीं लिखी है। यदि आप सोचते हैं कि आपके प्रदेश अथवा व्यापार में सफलता के सभी अवसर समाप्त हो चुके हैं, तो ऐसे में कामयाबी का की नई दिशाओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना उचित होगा। अवसर की तरंगें प्रचुर मात्रा में सभी के समान कल्याण हेतु समय समय पर सामाजिक उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। इनसे लाभ उठाने के लिए आपको विपरीत दिशा में जाने के बजाय इनके साथ तैरना होगा। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से उन्नति के अवसर प्रदान करती है। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता, बल्कि उन लोगों की कार्यप्रणाली, सोच तथा नजरिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं। दास
भी स्वामी बन सकते हैं, बशर्ते वे अमेरिकी विज्ञान की दशा में सोचना आरंभ करें। ये नियम सभी के लिए समान रूप से कार्य करते हैं, बस आपको इन नियमों को जानकर इनका पालन करना होगा। और जो लोग फिर भी इनका पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य में उन्हें निर्धन रखा जाएगा। जो लोग अभी तक इन नियमों से अनभिज्ञ थे, यह पुस्तक उन लोगों के लिए इन नियमों को सीखकर अमीर बनने का एक अच्छा माध्यम साबित हो सकती है। आपूर्ति के अभाव में यहाँ किसी को निर्धन नहीं रखा गया है। प्रकृति के गर्भ में छिपी आपकी आवश्यकता से कहीं अधिक संपदा आपको आपूर्ति के लिए सदैव तैयार है। छोटे से राज्य में मात्र उपलब्ध विशाल निर्माण सामग्री के द्वारा पृथ्वी पर बसे प्रत्येक परिवार के लिए भव्यतम महल तैयार किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तन ढकने के लिए बेशकीमती कपड़ा तथा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का भी विशेष प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि आपूर्ति के अदृश्य भंडार अनंत के समान विशाल हैं। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हैं उसका निर्माण मूल तत्व से हुआ है। इसी से प्रत्येक वस्तु की रचना की जाती है, नई अवस्थाओं तथा रूपों को जन्म दिया जाता है तथा पुरातन को मिटा दिया जाता है। प्रत्येक निर्माण के पीछे परमेश्वर की योजना, कार्य प्रणाली तथा कल्पना कार्य कर रही है। मूल तत्व को असीमित आपूर्ति निरंतर जारी है। पृथ्वी की रचना भी इसी मूल तत्व से की गई है। ब्रह्मांड में उपस्थित चांद, तारे, सूर्य, आकाश, प्रकाश, जल, वायु, ग्रह, उपग्रह आदि सभी दृश्य अदृश्य चीजों तथा अवस्थाओं का जन्म भी इसी मूल तत्व से हुआ है। फिर भी इसका अंश मात्र तक समाप्त नहीं हुआ है। किसी भी दरिद्रता के लिए प्रकृति अथवा इसके विशाल स्रोत जिम्मेवार नहीं है। प्रकृति के पास कभी न समाप्त होने वाला खजाना है, जिसके चलते आपूर्ति में कभी बाधा आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मूल तत्व निर्माण ऊर्जा के साथ मिलकर निरंतर नई संभावनाओं, अवसरों, रूपों तथा अवस्थाओं को जन्म दे रहा है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति में बाधा पड़ने पर इसे और अधिक मात्रा में तैयार किया जाएगा, ताकि वैभवशाली भवन तैयार किए जा सकें। भूमि के बंजर होने पर उसे और अधिक उपजाऊ बनाया जाएगा, ताकि वस्त्र तथा भोजन सामग्री की आपूर्ति बनी रहे। जरूरत पड़ने पर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात को या तो पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाला जाएगा अथवा मूल तत्व द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। याद रखें, संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एकमात्र मूल तत्व उत्तरदायी है तथा मूल तत्व अपने इस उत्तरदायित्व से कभी पीछे नहीं हटेगा। यह समस्त मानव जाति के लिए सामूहिक रूप से सत्य है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। यदि कोई फिर भी अपनी दरिद्रता से प्रसन्न है, तो वह प्रकृति के नियमों का के उल्लंघन का दोषी है। विचार मूल तत्व का एक अंश मात्र है, अतः मूल तत्व भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। मूल तत्व जीवन को प्रचुरता की ओर प्रेरित करते हुए निरंतर कार्यरत है। प्रचुरता की खोज, सूचना, प्रसार तथा असीमित आत्म अभिव्यक्ति जीवन की प्रकृति है। पूर्ण प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए अनाकार तत्व विश्व के रूप में आकार ग्रहण करता है। हमारी पृथ्वी इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रचुरता के सहयोग के लिए प्रकृति की रचना की गई है। जीवन विस्तार के लिए आवश्यक सभी सामग्री आप तक प्रकृति के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। यह परमात्मा की योजना है, जिसका खंडन करना उन्हीं का अधिकार है। आपकी दरिद्रता के लिए प्रकृति अथवा इसके विशाल स्रोत क्यों उत्तरदायी नहीं है? अमीरी का रहस्य क्या है? यह मैं आपको अगले कुछ अध्यायों में पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा। कोई भी खाली पेट अच्छा सलाहकार नहीं बन सकता। आइंस्टीन। चैप्टर 4। पहला नियम। विचार तरंग है, विचार भाव है, विचार प्रेरणा है, विचार महाशक्ति है, विचार जादू है। अनाकार तत्व से भौतिक वस्तुओं का निर्माण विचार का ही कार्य है। पिछले अध्याय में आपने जाना कि विचार मूल तत्व का अंश है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण मूल तत्व से होता है। यह निर्माण अपनी सोच के आधार पर भिन्न भिन्न आकार ग्रहण करता है। मूल तत्व विचारों के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति में दिखाई देने वाले सभी आकार, रंग, रूप अथवा मूल
अवस्थाएं मूल तत्व के विचारों की दृश्य अभिव्यक्ति हैं। अनाकार तत्व कोई भी आकार ग्रहण कर सकता है, वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। हम विचारों के संसार में जीते हैं, जो विचार तत्व का एक अंश मात्र है। परिक्रमा करती हुई पृथ्वी की धारणा के विस्तार की दिशा अनाकार तत्व की ओर होती है। विचार तत्व इसी धारणा के अनुरूप गति करते हुए नक्षत्र का आकार ग्रहण करता है। इसी प्रकार सौरमंडल की रचना होती है। अपनी धारणा के अनुरूप आकार ग्रहण करना तथा इसी के अनुरूप गति करना विचार तत्व की प्रकृति है। विशाल वट वृक्ष की उत्पत्ति के विचार के परिणाम स्वरूप उसी दिशा में गति करते हुए विशाल वट वृक्ष को जन्म दिया जाता है, फिर चाहे इस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना ही समय क्यों न लगे। इस निर्माण के लिए अनाकार तत्व एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करता है, न कि अवस्था परिवर्तन के द्वारा वृक्ष का तुरंत निर्माण। प्रत्येक निर्माण के विचार की तरंगों को विचार तत्व द्वारा ठोस आकार प्रदान किया जाता है, परंतु इसके लिए निर्माण से संबंधित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना अनिवार्य होता है। हो सकता है मन चाहे घर के निर्माण का विचार मूल तत्व पर सीधे आरोपित करने से आपको इसके तुरंत परिणाम न मिले, परंतु आपका विचार निर्माण ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके द्वारा वांछित घर के निर्माण के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आपके लिए आपके विचार के अनुरूप एक सुंदर घर का निर्माण तुरंत आरंभ कर देता है। और यदि घर के निर्माण के लिए मार्ग तैयार नहीं है, तो आपका किसी घर के किसी जैविक अथवा अजैविक शक्ति की प्रतीक्षा के बिना मौलिक तत्वों की सहायता से तुरंत तैयार किया जाता है। बिना अस्तित्व के किसी निर्माण का विचार मूल तत्व पर आरोपित करना असंभव है। अर्थात जो भी विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है, संसार में उसका अस्तित्व दृश्य अथवा अदृश्य रूप में कहीं न कहीं अवश्य होता है, जिसे अमेरिकी विज्ञान का पालन करके सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, जहाँ विचारों का जन्म होता है। हम जो कुछ भी बनते हैं, उसका निर्माण सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही होता है। बिना किसी सोच विचार के किसी भी प्रकार का निर्माण असंभव है। अभी तक हमारे सभी प्रयास शारीरिक श्रम तक ही सीमित हैं। नव निर्माण, रूपांतरण अथवा परिवर्तन के द्वारा किया जा रहा है। विचारों के द्वारा अनाकार तत्व से निर्माण के विषय पर अभी तक सोचा भी नहीं गया है। अपने विचार को मूर्त रूप देने के लिए हम प्रकृति के साधनों का उपयोग करते हैं। अभी तक बहुत ही कम अथवा न के बराबर निर्माण किया गया है, जिसे परमपिता को मनुष्य के सहयोग अथवा उपहार की संज्ञा दी जा सके। मनुष्य द्वारा ईश्वर की भांति निर्माण करने के विषय में अभी तक विचार तक नहीं किया गया है। शारीरिक श्रम के द्वारा हम रूपांतरण, दोहन तथा परिवर्तन में ही व्यस्त हैं, परंतु अपनी अक्षमताओं, अनंत संभावनाओं तथा प्रतिभा के द्वारा नव निर्माण के विषय में अब सोचा जाना जरूरी हो गया। इस महान कार्य में विशेष योगदान देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम आपको निम्नलिखित मौलिक तथ्यों पर विश्वास करना होगा। सभी वस्तुओं का निर्माण मूल तत्व से हुआ है। भिन्न भिन्न दिखाई देने वाली वस्तुएं अथवा अवस्थाएं एक ही तत्वों की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं। अलग अलग प्रकार के सभी जैविक अजैविक पदार्थ तथा अवस्थाओं का जन्म एक ही तत्व से हुआ है, जिसे विचार तत्व द्वारा तैयार किया जाता है। आपका विचार विचार तत्व की सहायता से स्वयं की काल्पनिक आकृति तैयार करता है। मानव मस्तिष्क मूल विचार केंद्र के समान है, जो वास्तविक विचारों को पैदा करने की पूर्ण क्षमता रखता है। यदि आप अपने विचार को विचार तत्व की गहराई तक पहुंचा सकें, तो इसकी परिणति इसके निर्माण के रूप में होती है। अभी तक हमने जाना, सभी चीजों का निर्माण तत्व से हुआ है। यही वह मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचार के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्वों की सहायता से उन्हें साकार करने की क्षमता रखता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या मैं यह साबित कर सकता हूँ तथा विस्तार में जाए बिना मेरा जवाब होगा हाँ। तर्क एवं अनुभव दोनों के आधार पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। अभी तक हमने विचार, निर्माण और विचार तत्व के
तथ्य पर प्रकाश डाला। हमने यह भी जाना कि ईश्वर की भांति मनुष्य भी सोचने तथा निर्माण करने की क्षमता रखता है। इस तथ्य का प्रयोग मैं स्वयं पर पहले ही करके देख चुका हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह बात 100% सत्य है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष जो इस पुस्तक को पढ़ रहा है, यदि वह पुस्तक में दिए गए निर्देशों का पालन 100% करता है तो उसको उसका अमीर बनना सुनिश्चित है। प्रमाण के तौर पर आप यह स्वयं करके देखना होगा। वाल्दो इमर्सन के अनुसार, जब आप ठान लेते हैं तो मंजिल तक पहुंचने में ईश्वर आपकी मदद करता है। पिछले अध्याय में मैंने सुनिश्चित कार्य प्रणाली का जिक्र किया था, जिसका पालन करने के लिए आपको एक निर्धारित दिशा में सोचना होगा। यदि आप सुनिश्चित परिणामों की अपेक्षा रखते हैं तो उसी दिशा में सोचिए और आगे बढ़िए। अपने मनपसंद कार्यों को करने से आप वह सोचना आरंभ कर देते हैं जिसे सोचना आपको अच्छा लगता है। यह अमीरी का पहला नियम है। और अपनी पसंद की चीज़ों के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। हम वह सभी कुछ सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। मनुष्य के लिए ईश्वर का यह सबसे बड़ा वरदान है। परंतु अदृश्य के विषय में सोचना दृश्य के विषय में सोचने से अधिक कठिन है, क्योंकि जो दिखाई देता है उससे सहमत हो जाना बहुत ही आसान है, जबकि अदृश्य के विषय में सोचना, उसकी योजना तैयार करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए अधिकतर लोग इससे कतराते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे नकारना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। इसके विपरीत पहले अपनी सोच को तैयार करना और फिर उसे साकार रूप देना कठिन परंतु ईमानदारी से भरा कार्य है। गरीबियों की ओर नजर दौड़ाने पर इसकी प्रचुरता आपके मस्तिष्क में निर्धनता से संबंधित सोच को जन्म देती है। ऐसे में अपने लिए अमीरी के विचार को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार अस्वस्थ अवस्था में निरोगी बने रहने का विचार अपने मस्तिष्क में पैदा करना और बनाए रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। ऐसी कमजोर भावनाओं से लड़ने तथा सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए एक विशेष मानसिक अक्षमता की आवश्यकता होती है। जिन लोगों के पास यह ताकत होती है वे मास्टरमाइंड कहलाते हैं। ऐसे लोग असाधारण होते हैं। वे अपने भाग्य को वश में करके विजय प्राप्त करने तथा सपने साकार करने की योग्यता रखते हैं। ऐसे लोग अमीरी के विज्ञान पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तथा 100% इसका पालन भी करते हैं। आप भी इसे सीख सकते हैं। इस पर विश्वास करके आप जब इसका पालन करना आरंभ कर देते हैं तो आप पाएंगे सभी पूर्वाग्रहों तथा भय तथा शंकाओं से आप मुक्त हो रहे हैं। तब आप भी मनचाहा कार्य कर पाएंगे। वह सभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं तथा वह बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। बस आपको पूर्व उल्लेखित 3 तथ्यों पर विश्वास करना होगा, जिन्हें मैं दोहराना पसंद करूंगा। सभी चीजों का निर्माण विचार तत्वों से हुआ है। यही वह मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार प्रकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्वों की सहायता से उन्हें साकार रूप देने की अक्षमता रखता है। इनका पालन करने के दौरान अपना पूरा ध्यान इन तथ्यों पर तब तक जमाए रहें जब तक कि ये आपके व्यवहार में शामिल ना हो जाएं। इन्हें बार बार पढ़ें, पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें अपनी आदत में शामिल करें। इनसे पैदा होने वाली आपकी सभी शंकाओं का एकमात्र समाधान है आप अपने विश्वास के स्तर को बढ़ा दें। इस विषय पर किए जाने वाले तर्क वितर्क एवं बहस से बचें। ऐसी धर्म सभाओं में जाने से बचें जहां अधिकतर यह सिखाया जाता है कि पैसा समस्त विपत्तियों की जड़ है। लक्ष्य के विपरीत दिशा में ले जाने वाली पुस्तकों, पत्र तथा पत्रिकाओं से दूरी बनाए रखें। आपकी जरा सी असावधानी आपके भविष्य की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह न पूछें। मेरी कही बातों की सच्चाई का पता लगाने के प्रयास में अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। अमीरी के सिद्धांतों को अब प्रतीक्षा है तो बस आपकी अनुमति की। चैप्टर 5, जीवन विस्तार। आपकी किस्मत खराब है, आपके भाग्य में निर्धनता ही लिखी है। कुल देवता के श्राप के कारण लक्ष्मी आपसे मुंह मोड़े खड़ी है। दरिद्रता ही आप के समस्त पापों का प्रायश्चित है। दरिद्रता तो आप ऊपर से लिखवा कर लाए। ऐसी पुरानी और दकियानुसी विचारधाराओं से बचें। इच्छा शक्ति से पर्वत तक हिलाए जा सकते हैं, पुरानी कहावत है। आप में, मुझ में और हम सभी में निहित विचार तत्वों को जो समस्त निर्माण के लिए उत्तरदायी है, सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी मदद करता है। विस्तार निसर्ग की प्रकृति है।
विस्तार जीवन का लक्षण है। प्रत्येक जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर विस्तार खोजता है। मिट्टी में डाला जाने वाला प्रत्येक बीज विस्तार की प्रक्रिया के चलते सैकड़ों बीजों को जन्म देता है। विस्तार के क्रम में जीवन स्वयं की संख्या में बढ़ोतरी करता रहता है। यह विस्तार सदैव जारी रहेगा तथा रहना भी चाहिए। जीवन के विकास हेतु बुद्धिमत्ता भी विस्तार विरोधी नहीं है। हमारा मस्तिष्क भी विस्तार पसंद करता है। प्रत्येक विचार एक नए विचार को जन्म देता है। प्रत्येक तथ्य अगले तथ्य को सीखने की प्रेरणा बन जाता है। प्रज्ञा की सहायता से ज्ञान एवं प्रतिभा को निरंतर विस्तार मिल रहा है। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विस्तार हमें अधिक सीखने, करने तथा बनने के लिए प्रेरित करता है। अधिक जानने, करने तथा होने के क्रम में हमें अधिकता को प्राप्त करना चाहिए। अधिकता की प्राप्ति के लिए हमें अधिक सक्रिय रूप से सीखना होगा तथा सीखने के लिए वस्तुओं का व्यवहारिक अध्ययन जरूरी होता है। अमीर बने बिना अधिकता की प्राप्ति कठिन ही नहीं, असंभव भी है। अपार धन संपत्ति की मानवीय इच्छा के पीछे लंबा एवं परिपूर्ण जीवन जीने की अक्षमता को प्राप्त करने की कामना छिपी है। अप्रगट संभावना की प्रदर्शन रूपी अभिव्यक्ति ही कामना का लक्ष्य है तथा कामना को साकार रूप में प्रकट करना ही शक्ति की खोज है। अतः जीवन में पूर्णता के प्रदर्शन के लिए धन की प्राप्ति अनिवार्य है। मूल तत्व भी इसका विरोधी नहीं है। लंबा जीवन जीने की हमारी कामना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। निर्माण के लिए कामना एक अनिवार्य तत्व है। मूल तत्व आपके माध्यम से विस्तार चाहता है, अतः इसके लिए आवश्यक सभी पदार्थों को आपकी सेवा में उपलब्ध कराना उसी का कार्य है। आप अमीर बने, ईश्वर भी यही चाहता है। आपके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करना उसका उद्देश्य है। आप में जीते हुए अनंत संभावनाओं तथा जीवन की पूर्णता को वह सिद्ध करना चाहता है। इस महान कार्य में आप भी ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं, परंतु इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी योग्यता को साबित करना होगा। प्रकृति की अभिलाषा है आप भी वही सब कुछ पाएं और जो आप पाना चाहते हैं वह आपकी योजनाओं की हितैषी है। कुदरती तौर पर सभी कुछ आपका ही है। सर्वप्रथम इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य मात्र स्वार्थ से प्रेरित न होकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के भाव से प्रेरित होना चाहिए। याद रखें, तुच्छ भौतिक सुख सुविधाएं बटोरना मात्र ही मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण एवं विशेष कार्यों का उचित ढंग से संपादन ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। कुछ लोग भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर समान संतुलन बनाए रखते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। जीने का यही तरीका सही है। कुदरती तौर पर हम सभी इस कला में माहिर होते हैं। अभावग्रस्त, अपमानजनक एवं तुच्छ जीवन जीना पशु की तरह जीने के समान है। अतः जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इच्छा पूर्ति, मानसिक सुख, दिखावा, प्रसिद्धि तथा ज्ञानार्जन मात्र के लिए अमीरी का रास्ता अपनाना पूर्णतः अनुचित है। भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति जीवन का एक अंश मात्र है, परंतु जो मनुष्य केवल भौतिक सुविधाएं बटोरने के लिए जीता है वह अपनी इन सुविधाओं के साथ कभी सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार मात्र दूसरों की खुशी के लिए जीना, किसी दूसरे के सुख के लिए खुद को मिटा देना अथवा समर्पण की भावना से अत्यधिक आनंदित होना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है और आत्मिक सुख की हानि। कुछ लोगों को घूमना फिरना, खाना पीना, जानकारी हासिल करना, सलाह मशवरा देना, सच्चाई को जानने में दूसरे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, परंतु याद रखें, अत्यधिक स्वार्थ अथवा समर्पण भाव दोनों ही सफलता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं। त्याग के मार्ग पर चलकर आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं तथा ईश्वर आपका बलिदान चाहता है, ऐसी दकियानुसी बातों पर भरोसा न करें। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है, जिसके माध्यम से आप सही मायने में अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं। प्रदर्शन की चरम सीमा के प्रमाण हेतु सर्वप्रथम आपको धनी बनना होगा। इस कार्य में मूल तत्व पूरी तरह निष्पक्ष रूप से आपके साथ है, क्योंकि उसकी रचना जीवन विस्तार के लिए की गई है। विस्तार हेतु आप में, मुझ में तथा हम सभी में मूल तत्व समान रूप से सक्रिय एवं विद्यमान है। बुद्धिमान तत्व हमारे द्वारा वांछित वस्तुओं का नव निर्माण करेगा, न कि किसी और के हिस्से की चीजों
को हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पूर्व निर्मित वस्तुओं की प्राप्ति के प्रयास हेतु प्रतिस्पर्धा को छोड़कर हमें अपना ध्यान नवनिर्माण की ओर लगाना होगा। छीना झपटी, ईर्ष्या अथवा प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। अत्यधिक मोल भाव अथवा बहस न करें। निजी स्वार्थ के लिए किसी को धोखा न दें। योग्यता से कम मूल्य में न तो किसी के लिए काम करें, न ही किसी से काम लें। किसी अन्य की संपत्ति को ललचाई नजरों से न देखें। जहां तक संभव हो लाचार प्रवृत्ति से दूर रहें। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिक योग्यता दी है, ऐसा नहीं है। हम सभी में समान अक्षमताएं हैं। आपको निर्माता बनना चाहिए, न कि प्रतियोगी। फिर आपको वह सभी कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं तथा प्राप्त करने के इस क्रम में आपसे जुड़े सभी लोगों को इसका लाभांश दिया जाएगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऊपर उल्लेखित सिद्धांतों की विपरीत दिशा में कार्य करके विशाल संपत्ति अर्जित की है। संसार में इस प्रकार की असाधारण अक्षमता वाले बहुत ही कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विशेष उद्देश्यों तथा गतिविधियों के चलते औद्योगिक क्रांति के माध्यम से जनसाधारण के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। रॉकफिलर, कार्नेगी तथा मॉर्गन जैसी असाधारण प्रतिभाओं ने उत्पादन क्षेत्र को संगठित एवं व्यवस्थित कर मानव जाति को विशेष विस्तार प्रदान किया है। परिवर्तन को जन्म देने वाले इन विशेष लोगों को समाज ने न तो अच्छी नजरों से कभी देखा है और न ही देखेगा, क्योंकि परिवर्तन कष्टदायी होता है। परंतु आगे आने वाला समय वितरण व्यवस्था का होगा, जिसमें संगठित होकर कार्य करके निर्माण क्षेत्र से कहीं अधिक पैसा बनाया जा सकता है। प्रतियोगिता के मार्ग पर चलकर बनाया गया पैसा संतोष तथा स्थायित्व की प्रवृत्ति से मुक्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हो सकता है वर्तमान आज आपकी मुट्ठी में हो, परंतु भविष्य निश्चित तौर पर किसी और का होगा। याद रखें, यदि आप अभूतपूर्व तथा स्थायी सफलता चाहते हैं तो आपको ईर्ष्या त्यागनी ही होगी। प्रकृति का भंडार असीमित है। किसी को अधिक पैसा बनाते देखकर ईर्ष्या न करें। ऐसा करने से आप में पैदा होने वाला नकारात्मक विचार आपकी रचनात्मकता को नष्ट करना आरंभ कर देते हैं। याद रखें, असंख्य धन दौलत के मूल्य का सोना अभी भी पृथ्वी के गर्भ में छिपा हुआ है तथा उसके भी समाप्त होने की दशा में आपकी सोच से कहीं अधिक मात्रा में यह बुद्धिमान तत्व द्वारा पुनः तैयार कर दिया जाएगा। आपकी अमीरी के लिए आवश्यक संपत्ति को पैदा करने के लिए समस्त शक्तियां तैयार हैं, परंतु सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? प्रत्यक्ष के मुकाबले प्रोक्ष पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि भले ही कोई आपके प्रत्यक्ष को कब्जा ले, परंतु फिर भी वह आपके हिस्से का प्रोक्ष नहीं हथिया सकता। अनाकार तत्वों में असीमित की खोज करने पर असीमित आपकी ओर विस्थापित होना आरंभ हो जाता है। अतः आपको वह सभी कुछ पाने से कोई नहीं रोक सकता जो आप पाना चाहते हैं। आपके हिस्से को कोई और कब्जा लेगा, ऐसा सोचकर व्यर्थ चिंतित न हो। अपना विश्वास बनाए रखें। ईर्ष्या, चिंता, अविश्वास अथवा आपकी जरा सी असावधानी आपके अमीरी के मार्ग की बाधा बन सकती है। इस सृष्टि में कोई भी दो चीजें पूर्ण रूप से समान नहीं। आप अन्य किसी मस्तिष्क के विचारों के अनुरूप परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। असीमित आपूर्ति से युक्त अनाकार तत्वों की सहायता से आप अपनी सोच के अनुसार ही मन चाहे निर्माण को साकार रूप प्रदान करते हैं। याद रखें, सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वह मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार प्रकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।